हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड शशि, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त। सो फाइनली आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्सेस। अब डीटी का जो पोर्शन है वो सीएमए भी है, बट डिफरेंशिएट उसका मार्क्स की वेटेज रहती है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टैक्स के बेसिक से। सो मीनिंग ऑफ टैक्सेशन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, अ टैक्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स टैक्सो इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। लेवी होता है, इम्पोज्ड होता है अपॉन अ टैक्स पेयर पे एन इंडिविजुअल और अ लीगल एंटिटी। टैक्स पेयर कौन होता है? या तो इंडिविजुअल या फिर लीगल एंटिटी। बाय गवर्नमेंट, कौन इम्पोज करता है? बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। टैक्स बेसिकली क्या होता है? कंपल्सरी एग्जैक्शंस ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन इनैक्टमेंट। राइट, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। The direct tax जनरल मीनिंग इज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉल ऑन सेम एंटिटी। जो बर्डन है वो सेम एंटिटी पर फॉल करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? सेम एंटिटी पर फॉल नहीं करता है। बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है? शिफ्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स के हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स क्या है? कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टैक्स क्या है? ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव नेचर का होता है। कंसेप्ट क्या है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन असेसमेंट ईयर में होती है, और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का। डायरेक्ट टैक्स में नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सीबीडीटी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सीबीआईसी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है इसमें? इसमें होता है इनकम अराइज होगी तो टैक्स लगेगा। और इसमें क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट सप्लाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। वायबिलिटी ऑफ पेमेंट क्या होता है? डीटीआर लेसर बर्डन देन आईटी। और इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? बोन बाय कस्टमर्स। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, मतलब कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डीटी ज्यादा लगती है, कॉस्ट ज्यादा लगती है। इसमें कॉस्ट इसमें कम लगती है आईडीटी में। पेनल्टी के लिए किस पे लगती है? एसएससी पर लगती है। और लेवी ऑन सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। फाइनेंस बिल क्या होता है? 75 डेज के अंदर फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल। गवर्नमेंट सीक्स टू लेवी न्यू टैक्सेस, मेक ऑल्ट्रेशन इन करंट टैक्स, मेक प्रपोजल्स फॉर प्रेजेंट टैक्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। पार्लियामेंट क्या करती है? अप्रूव करती है बिल को वन फिस्कल ईयर के अंदर। पोस्ट गेटिंग पार्लियामेंट क्या करती है? अप्रूव करती है बिल को वन फिस्कल ईयर में। पोस्ट अप्रूवल आती है फाइनेंस बिल की, फिर वो फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट। फीचर्स क्या होते हैं फाइनेंस बिल के? डिवाइड होता है 3 क्लासेस में। फर्स्ट फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, थर्ड होता है मनी बिल होता है। मनी बिल नीड नॉट नेसेसरी बी अ फाइनेंस बिल। जरूरी नहीं कि मनी बिल जो होगा फाइनेंस बिल को होना जरूरी है। फाइनेंस बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोअर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। राज्यसभा 14 डेज के रिसीविंग 14 दिन के अंदर रिटर्न कर सकती है कि अगर रिटर्न कर दिया तो उसको मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया है। राइट, अब हम बात करेंगे बजट स्पीच के बारे में। अबाउट बजट स्पीच डिलीवर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या लिखा है? ओवरव्यू देते हैं पार्ट ए में इकोनॉमी का, और प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का, एंड एस्टिमेट करते हैं बजट का। उसके बाद है पार्ट बी में क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स प्रपोजल्स देते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। और पार्ट ए में क्या होता है? कवर्स करते हैं रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ अ कंट्री। पार्ट बी में डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लीगल प्रोविजंस होते हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमी होती है पार्ट ए में। पार्ट बी में होता है ब्रॉड बैकग्राउंड होता है चेंजेस करने के लिए। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फिजिकल लेजिस्लेशन एक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनेक्टेड वंस इन अ ईयर होता है। इसमें प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं? इनकम टैक्स के, कस्टम के, एक्साइज के, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस के, एग्जेम्पशंस के, रिलीफ के आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अबाउट मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। अभी मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल का मतलब एक्सप्लेन करता है प्रोविजन ऑफ चेंजेस प्रपोज्ड बाय फाइनेंस बिल। डू चेंजेस इन एग्जिस्टिंग टैक्सेशन स्ट्रक्चर एज प्रपोज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनियन बजट। बजट में क्या क्या चेंजेस तुम्हें प्रपोज किए हैं जो उसके अंदर आता है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस आर लाइक अ लॉ बट नॉट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। एक लॉ होता है बट पार्लियामेंट इनेक्ट नहीं करता है। बट एंड राज्यसभा और आइदर ऑफ द दोज इज नॉट इन अ सेशन यूनियन कैबिनेट, आर रिकमेंडेशन इज अ मस्ट फॉर एन ऑर्डिनेंस टू बी प्रोमulgated। ओके, इसमें नोट दिया हुआ है, गिवन नोट गिवन है इसमें। द नोट गिवन इज फॉर एन ऑर्डिनेंस टू एग्जिस्ट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 weeks।
6 वीक्स के अंदर अंदर अप्रूव करना होता है पार्लियामेंट को ऑफ इट्स बीइंग इंट्रोड्यूस, जब से इंट्रोड्यूस हुआ है। पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू सिट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द व्हेन ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक इज नोटिफिकेशंस। इशूइंग अथॉरिटी, इशू कौन करता है, सीजी करती है या फिर सीबीडीटी करता है। क्या करता है नोटिफिकेशन में, टू ब्रिंग चेंजेस इन मिडल ऑफ ईयर, साल के बीच में कुछ आता है तो उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। टू ऐड और टू रिमूव प्रोविजन ऑफ एक्ट में। बाइंड किस पे होता है, डिपार्टमेंट पे, एसएससी दोनों पर होता है। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर इज इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है, सीबीडीटी इशू करती है सर्कुलेशंस को एंड क्लैरिफिकेशंस को। क्या क्लैरिफाई करते हैं, टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ वेरियस प्रोविजंस, राइट। बाइंड किस पे होता है, असेसिंग ऑफिसर्स पे, ना एसएससी पे होता है ना कोर्ट पे होता है। ये ओवरराइड भी नहीं करता किसी भी एक्ट को। इन द लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द केस लॉज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो होती हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट का क्या होता है, अप्लाई होता है इन रिपीटेटिव स्टेट्स विद इन जुरिस्डिक्शन में, बट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो तो लॉ ऑफ लैंड माना जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट सबका पाप होता है, राइट। नाउ वी हैव स्मॉल कंसेप्ट्स देयर। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटी, मिनिमाइज करना टैक्स प्लानिंग को। इसका भी सेम मतलब है टैक्स अवॉइडेंस का, टैक्स इवेजन का भी सेम मीनिंग है। तो डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है, टैक्स प्लानिंग लीगली होता है, टैक्स अवॉइडेंस भी लीगली होता है, बट जो टैक्स इवेजन होती है, टैक्स की चोरी होती है, वो इलीगल मानी जाती है। जो टैक्स प्लानिंग होती है वो एथिकल वे में की जाती है और अनएथिकल वे में टैक्स को अवॉइड किया जाता है। और टैक्स इवेजन की बात करें, इसमें क्या होता है, अनएथिकल भी होता है और इलीगल भी होता है। टैक्स प्लानिंग में यूजिंग प्रोविजन ऑफ लॉ को मतलब प्रोविजन ऑफ लॉ को यूज करके टैक्स प्लानिंग की जाती है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, लूप होल्स को निकाला जाता है कि कमियां निकाली जाती हैं लॉ में और उसको मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को, छेड़छाड़, ठीक है। टैक्स इवेजन में क्या होता है, डिस्क्लोजिंग रॉन्ग और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें चोरी करना साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, टैक्स की चोरी कर रहे हो आप। टैक्स प्लानिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगती है। टैक्स अवॉइडेंस में पेनल्टी लग सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं। टैक्स इवेजन की बात करें तो पेनल्टी तो लगेगी, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। जो टैक्स प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, टैक्स अवॉइडेंस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टैक्स इवेजन भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, टैक्स मैनेजमेंट की। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर पर्पस ऑफ पेइंग टैक्सेस। किस चीज से डील करता है, डील विद फाइलिंग रिटर्न्स इन टाइम, गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड, टीडीएस एटसेट्रा। हेल्प्स करता है अवॉइडिंग पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, टैक्स हेवन। टैक्स हेवन मीन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर। क्या होता है, इस कंट्री जुरिस्डिक्शन ऑफर करता है मिनिमल टैक्सेस लायबिलिटी, मिनिमल टैक्सेस लायबिलिटी टू फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। हाउ गवर्नमेंट अर्न्स मनी, अगर ये टैक्स उसमें कोई मिनिमम टैक्सेस ही नहीं होते हैं तो वो कंट्री अर्न कैसे करती है, राइट। कैसे अर्न करती है, दे आर नॉट कम्प्लीटली टैक्स फ्री, पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं होते हैं, वो चार्ज करते हैं बट लोअर टैक्स रेट होता है उनका, दे चार्ज लोअर टैक्स रेट देन अदर कंट्रीज। टैक्स हेवन्स में चार्ज अ फी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एंड रिन्यूअल चार्जेस टू बी पेड एवरी ईयर पे करना होता है। टॉप इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट इज बर्मुडा, केमैन आइलैंड, सिंगापुर, मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोविजन होते हैं। रूल क्या होते हैं, कैसे करना है, उसका प्रोसीजर्स होता है। नाउ चैप्टर इज ओवर, थैंक यू।